हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 संस्कृत के संपूर्ण चैप्टर के चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पूर्व यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन हमारे मंगलम पाठ से लिया गया है। पूछा गया है कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है, प्रथम श्लोक जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमने इसकी कई बार चर्चा कर चुका है। तो मंगलम पाठ के जो प्रथम श्लोक जो है हिरण्यमयन पात्रेण, वो आपको ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो पहला का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, मंगलम पाठ का ही है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड श्लोक जो है सत्यमेव जयते नान्यतम, ये हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है अणोर्न्यान महतो महियान, किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका दूसरा श्लोक है जो हमारा कठोर उपनिषद से लिया गया है। तो तीसरा का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। पाटलिपुत्र वैभवंशी है। तो दामोदर गुप्त ने हमारा कूटनीमत काव्य की रचना की है। इसी पाठ से एक और आते हैं राजशेखर, जो काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो 5वां नंबर आपसे पूछा गया है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो वो राजशेखर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पाटलिपुत्र वैभव से ही संबंधित है। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो हमने कई बार आपको चर्चा किया है, यदि ऑप्शन में 2500 भी हो और 1500 भी हो तो आप डेफिनेटली 2500 वर्ष ही लगाइएगा। अगर 2500 वर्ष नहीं है तब भी हमारा 1500 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं विद्यापति। तो हमारा 8वां का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वीरेश्वर कैसा था, या यूं पूछा जाता है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो वीरेश्वर का जो स्वभाव था वो दानशील था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है। किसने कहा है, दंडी ने कहा है। किसको कहा है, तो विजयांक को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडित क्षमा राव हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितने ऋषिकाएं हैं। तो अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत महिमा पाठ के जो द्वितीय श्लोक है किस पुराण से लिया गया है। तो प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण और द्वितीय श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो ये है हमारा 17 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत भूमि किससे सुशोभित है। सागर, पर्वत, झरना, सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इन सभी से सुशोभित है। क्वेश्चन नंबर 19, शैशव संस्कार कितने हैं। तो ये हमारा भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है। शैशव संस्कार 6 हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो है किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। इस किसान संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार कहते हैं। क्यों, क्योंकि किसान संस्कार में गाय का दान इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है। नीति श्लोका। क्या है, नीति श्लोका, जिस महात्मा विदुर है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो किस
किसका अंश है? महाभारत का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किससे विद्या की रक्षा होती है? नीति श्लोका पाठ से संबंधित है, तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ये हमारा कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है, तो कर्मवीर कथा में बताया गया है इसमें दलित वर्ग की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? कर्मवीर कथा से ही संबंधित है, तो जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, उद्योगी पुरुष होते हैं, उनको लक्ष्मी वर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर, जिनका जन्म गुजरात राज्य के टंकरा ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप भली भांति ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी गया स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो सभ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के जो कवि हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंश काव्य के रचयिता कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में ही पाठ परिचय है, उसमें बताया गया है कि जो रघुवंश काव्य के रचनाकार हैं वो कालिदास हैं। तो 34 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है वो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं, जो हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अभी हमने क्या बताया? हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिद्राभर कौंतेयमा निरुजस्य किस पाठ से लिया गया है? तो ये हमारा व्याघ्र पथिक कार से लिया गया है। किसका कथन है? ये बाघ का कथन है, जो उस पथिक को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग वाला है। कर्णस्य दानवीरता जैसे आपके दिमाग में आएगा महाभारत पे नजर जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता जो है कर्णभार ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक भास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? भास हैं। तो 41 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 वैरण्य वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? और शांति विश्व शांति पाठ से लिया गया है, जिस ये कथन किनका है? महात्मा बुद्ध का है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? द्वेष पैदा करता है। अशांति के मुख्य दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 दो देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन होता है? तो दो देशों के बीच झगड़ों का निपटारा कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं गौतम हैं। 46 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बराह मिहिर द्वारा बृहद संहिता रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। 49 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के रचयिता कौन है? व्यास, यास्क, पिंगल। तो छंद के रचयिता हैं जो पिंगल हैं। 50 का सी ऑप्शन सही है। 51 ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष शास्त्र के रचयिता लगधर हैं। ये है 51 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकांड के रचयिता कौन है? कर्मकांड के रचयिता 4 व्यक्ति हैं, जिसमें एक गौतम है। उन चारों का नाम है गौतम, बौधायन, भारद्वाज और वशिष्ठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक हमारे जो हैं वो कपिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन यानी पतंजलि का नाम सुने हैं ना, बाबा रामदेव, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। 54 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक हमारे बदरायन जी हैं। 55 का डी ऑप्शन सही है। 56 कृषि विज्ञान किसने लिखा है? कृषि विज्ञान को पराशर जी ने लिखा है। 56 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता क्या है? चरक संहिता जो है यजुर्वेद शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 58 ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियों द्वारा जो रचित जो शास्त्र हैं उसे हम लोग कृतकम कहते हैं। 58 का सी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो कर्णभार नाटक जो है भास की है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो हमने फटाफट पाठ्य पुस्तक से संबंधित 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।